अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। अम्मी जी जॉइन किया साजिद तार साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। My थैंक यू pleasure. Thank you, Asu. My सर। pleasure. बहुत सारी न्यूज़ आईएमएफ की तरफ से भी हमें ज़रा सा बताइए कि क्या फ़ायदा होगा इनको कि जो पैकेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा, क्योंकि काम तो इन्होंने सारे कर दिए। कहा जा रहा है कि पेट्रोल प्राइस भी जो है वो 309 रुपीज़ पर लीटर पे लेके जा रहे हैं। साथ साथ मरियम नवाज की भी वापसी हो गई है और इमरान खान का कहना है कि जरदारी साहब उनको मारना चाह रहे हैं, 4 लोगों में उनका भी नाम है। और साथ हम लास्ट में इंडिया भी कवर करेंगे कि इंडिया ने जो है वो कोई कैंसर के लिए जो है, कैंसर की डिजीज जो है उसके लिए कोई इलाज दरियाफ्त किया है। उसके ऊपर भी मैंने आपका ट्वीट भी बल्कि देखा था। तो सर सबसे पहले कहाँ से आप शुरू करेंगे? आईएमएफ से स्टार्ट लेते हैं। आईएमएफ से शुरू करते हैं कि आईएमएफ का पैकेज जो है अभी तो असली चीज अभी सामने नहीं आई, अभी तो सिर्फ तैयारियां हो रही हैं। देखें, अभी तक तो इन्होंने सिर्फ डॉलर को खुला छोड़ा है तो काफी महंगाई बढ़ गई है। लेकिन मजीद आगे जब चलेंगे तो 380 अरब रुपए के नए टैक्सेस जिसकी तैयारी की जा रही है। और उसके बाद उनकी कई इस दफा आईएमएफ की भी कई, क्योंकि आपके फाइनेंशियल हालात सख्त खराब हैं तो आईएमएफ भी काफी गारंटीज चाहता है आपकी तरफ से। आपके बैठे बिठाए कर्जे बढ़ गए हैं, ये सबसे बड़ा नुकसान ये है। महंगाई का इतना बड़ा तूफान आने वाला है कि लोग ये समझ रहे हैं कि 2 महीने के अंदर हर चीज डबल हो जाएगी। जिस तरह की एक मिसाल है, 25 रुपए की रोटी है तो 50 की हो जाएगी। इसमें दुख वाली बात यह है कि तनख्वाहें वही रहेंगी, आपकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जाएंगी। अब फायदा इसमें क्या है? आईएमएफ के अंदर इस वक्त पाकिस्तान जहां खड़ा है उसमें ट्रू ये बिल्कुल बनती है बात कि आगे गड़ा है पीछे खाई है। आईएमएफ से पैकेज लेते हैं तो फायदा किसका है? फायदा सिर्फ 5,000 लोगों का होगा पाकिस्तान में जो लंदन वासी हैं। उन्होंने ये पैसा लेकर 6 महीने तक वापस चले जाना है। उनकी लॉटरी निकलेगी, क्योंकि आईएमएफ के साथ मजीद ये होगा कि सऊदी अरेबिया, यूएई और दूसरे ममालिक भी आपको पैसे देंगे। वो सारे 6 महीने से ज्यादा नहीं निकलेंगे। वो उसका 20-25% पाकिस्तान आएगा, बाकी सारा बाहर जाएगा। उसके बाद क्या होगा? क्योंकि इन किसी ने भी इकोनॉमी को इंप्रूव नहीं करना। 6 महीने के बाद आज से भी बदतर आपकी हालत होगी, क्योंकि कर्जे बढ़ चुके होंगे। बिल्कुल इसी पोजीशन पे होंगे आपकी पेट्रोलियम बंद हो रही होगी, गैस बंद हो रही होगी, और आपके कंटेनर और आपका सोयाबीन और आपकी सब्जियां गल सड़ रही होगी कराची पोर्ट के ऊपर। क्योंकि आज तक किसी भी पाकिस्तानी लीडर ने यह नहीं कहा कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, एक्सपोर्ट को किस तरह बढ़ाना है। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि आए हम आपको ई कॉमर्स पढ़ाएं, आए आपको हम आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम दें। पढ़ाया क्या जा रहा है, जोर क्या दिया जा रहा है? जिहाद पे। दुख वाली बात यह है कि ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट भी वहां गया है अपने बच्चे लंदन में छोड़ के, ताकि वो ऑक्सफोर्ड में ही आगे जा सके। कौम जो है 22 करोड़ उनके बच्चों को कह रहा है कि बाहर निकलो, जिहाद करो। हालांकि मेरे ख्याल में उनको खुद नहीं पता होगा कि जिहाद क्या चीज है। उनको खुद नहीं पता। अब उसमें मैं कुछ अगली बातें बताना चाह रहा हूं कि आगे क्या। इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब आप कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि तनख्वाहें जो है फेडरल मुलाजमीन की 10% कम कर दी जाएंगी। 15% आपकी मिनिस्ट्रीज जो है उनकी अखराजात कम कर दिए जाएंगे। इस वक्त 78 मिनिस्टर हैं एक ऐसी गवर्नमेंट के जिसका अख्तियार ही कोई नहीं है, जिसकी बात ही कोई नहीं सुनता। उनके 78 मिनिस्टर्स हैं। और हमारे जो मिस्टर इंटेलिजेंट हैं, जो कि बहुत ज्यादा, शहबाज शरीफ साहब, मिस्टर स्पीड कहा जाता है, हम सॉरी, उनका नाम मिस्टर स्पीड है। तो मिस्टर स्पीड ने फरमाया है कि हम 78 से कम करके 30 मिनिस्टर रखेंगे जिनको तनख्वाहें मिलेंगी, दूसरे बगैर तनख्वाह के काम करेंगे। ये 3 रिफॉर्म्स वो कर रहे हैं। और उससे आगे जो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आगे आने वाले हालात हैं, आपकी फौज को मिशन रोटी शुरू करना पड़ेगा। आपकी फौज रोटियां तकसीम किया करेगी अपनी हिफाजत में, क्योंकि आपके जहां पे रोटियां तंदूर होंगे वहां पे ढाके पड़ेंगे जो 50 रुपए की रोटी होगी, तो आपकी बंदूकें लेके लोग रोटियों को पड़ने वाले। अब मैं बात करना चाहूंगा हमारे खान साहब, उनकी सूरत हाल क्या है। खान साहब ने, जो मेरी नजर में शेख रशीद साहब ने उनको मशवरा दिया है कि आप अटैक करें जरदारी साहब पे, क्योंकि जरदारी साहब सियासत में काफी फाल हैं और इस वक्त शुजात हुसैन को भी उन्होंने, चौधरी शुजात हुसैन को भी साथ लगाया हुआ है। और इस वक्त पीडीएम को सबसे ज्यादा
जो सियासी फैसले करते हैं या जो अमल दखल हो रहा है, सपोर्ट हासिल है जरदारी की। एक तो ये मशवरा दिया गया कि जरदारी साहब के पीछे जाएं। दूसरा, शेख रशीद साहब ने कल जो है एक प्रोग्राम में बैठ के उन्होंने फरमाया है कि मैं कहता हूं कि आर्मी चीफ मुझसे राब्ता करें, मैं उनको प्रूफ देना चाहता हूं। किस चीज का प्रूफ? मैं बताता हूं, वो प्रूफ कोई नहीं है, कुछ नहीं। प्रूफ तो पुलिस को देना चाहिए ना, आर्मी चीफ का क्या काम है भाई? अगर क्रिमिनल एक्टिविटी है तो पुलिस को बताएं ना, किसी अदालत को बताएं। दर हकीकत ये है कि ये मिन्नतें कर रहे हैं किसी तरीके से आर्मी चीफ से राब्ता हो जाए। वो कहते हैं रंजिश ही सही, बात तो करो ना। तो वो ये बात है कि मिस्टर हैंडसम भी मिन्नतें कर ले। पहले इन्होंने आरफ अलवी साहब के जरिए मिन्नतें की, फिर इन्होंने कहा, बयान देते रहे आर्मी चीफ साहब आप इलेक्शन शफाफ कराएं। और यार इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कराना। तो इस वक्त तड़प रहे हैं कि किसी तरीके से छोटे अब्बा जो है वो गोद में उठा लें। बड़े अब्बा तो चले गए, रिटायर हो गए। तो दर हकीकत ये इस वक्त तड़प रहे हैं कि हमसे राब्ता किया जाए ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता फिर अपनी मिन्नतें तरले करके आगे बढ़े। आज की दूसरी जो बड़ी बात यह है कि जो एक हमारे बहुत बड़े मिनिस्टर थे, बहुत बड़े लीडर से सूबा सरहद के जान अल्लाह को देनी है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और उसके बाद जो है दूसरी तैयारी की जा रही है अमीन गंडापुर साहब को अरेस्ट करने के लिए। उनकी दूसरी टेप लीक हो चुकी है कि वो कहीं किसी ओवरसीज पाकिस्तानी को अपना केस पेश कर रहे हैं कि भाई डनेरो भेजो, दिनार और रियाल चाहिए, जल्दी से भेजो। वो भी बात आ चुकी है, 16 करोड़ रुपए वाली बात भी आ चुकी है, उनकी निकल चुकी है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो लाहौर के अंदर एक जो खास बात मैं जो आपके सामने रखना चाहता हूं, इस वक्त खान साहब अपने सारे मुकदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर हाई कोर्ट में ट्रांसफर करा रहे हैं। ये एक क्वेश्चन मार्क है 20 करोड़ लोगों के लिए। क्यों? लाहौर हाई कोर्ट तो वैसे ही बड़ी बदनाम है, वो तो वैसे ही छोड़ देते हैं। इसका मैंने सीक्रेट आपको दिया था। इस वक्त एक बहुत बड़ी रिश्तेदारी है, हमारे अली अफजल शाही साहब एमपीए हैं, उनकी बहुत बड़ी रिश्तेदारी। वो ये समझे कि वही सब कुछ है इस वक्त पंजाब के। तो इस वक्त पहले हमारे वहां पे एक और अजीज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो कि बहुत बड़े सपोर्टर थे मिस्टर हैंडसम के। अब इस वक्त अली अफजल शाही साहब हैं, स्याह सफेद इस वक्त पंजाब का वो करते हैं। तो अब सारे मुकदमात, जब से वहां से वो चीफ जस्टिस पिछले गए हैं, तो वहां से अब जो है वो रुख दूसरे। ये हकीकत में अर्ज क्या करना चाह रहा था, अगर अदालतों की ये हालत है, कि जज एक कहीं और जाता है तो अपने मर्जी के जजों के पास ले जाते हैं केसेस फैसले कराने के लिए, तो फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी? कौन आएगा? कोई पागल होगा आएगा वहां? मुझे ये, आपका इमेज क्या है दुनिया में? कांगो है आप, कांगो दुनिया घाना के साथ आपका कंपैरिजन करती है, ये सीरिया के साथ आपका कंपैरिजन। अब तो पठान भाई जो नस्वार खाने वाले, वो भी आपसे आगे निकल चुके हैं। इस वक्त उनके पास डॉलर भी आपसे ज्यादा है, डॉलर की कीमत भी अफगानी करेंसी में कम है, और आपसे ज्यादा सुकून है अफगानिस्तान में इस वक्त। तो आप दर हकीकत में वही बात मैं आपसे जो शेयर कर रहा था, मुझे तो खैर खुशी है इस बात की कि चले हम ना सही, हमारे पड़ोस में तरक्की की तरफ जाया जा रहा है, कैंसर की रिसर्च की जा रही है। और वहां पे खबर आई है कि उन्होंने कैंसर की एक किस्म का उनका तजर्बा ठीक रहा है भारत का। एक तरफ पे लोग जो हैं वो अपने सैटेलाइट बार ऊपर भेज रहे हैं, लोग जो हैं वो नई बुलंदियों को टच कर रहे हैं, हम पस्तियों की गहराइयों को टच कर रहे हैं, ऑपोजिट। और जो दुख वाली बात सबसे ज्यादा है कि डीएनए सेम है, डीएनए सेम। आज आपकी मैं तस्वीर खींच के आरजू किसी चैनल पे लगा दूं कि आप यू वर बोर्न इन मुंबई, यू आर फ्रॉम कर्नाटका, तो कोई कह नहीं सकेगा क्या। हमारा डीएनए, खाना एक है, सोच एक है, हर चीज एक है। लेकिन क्या वजह है कि 76 साल से धोखा है एक? मेरी समझ, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूं इस चीज में। बांग्लादेश के बारे में नहीं, आखिरी बात करना चाहूंगा जी। देखिए 47 को आपने 1947 में भारत को छोड़ा, आप पाकिस्तान बना है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मैं छोटा सा कंपैरिजन मेरे सामने आज मैं पढ़ रहा था अगले दिन
कि इस वक्त बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व $33 बिलियन है, भारत के 560 बिलियन है। अब मैं दूसरा कंपैरिजन कर रहा था, 1972 में आपकी आबादी सिर्फ 6.5 करोड़ थी, 6.5 करोड़। और मैं अगले दिन एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा कि यूएई के जब एक दफा यहां पे 1960s में आए, आपका दिमाग इतना खराब था, शुरू से ही आप इस तरह के लोग हैं, जब यूएई का जो रूलर आए, अयूब खान ने मिलने से इनकार कर दिया। फिर उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी को पता नहीं है आज तक कि जो एमिरेट्स है एयरलाइन, उसका जब कोड देखा जाता तो के है, उसका ई से उनका वो बनता है एमिरेट्स, के कराची का है, क्योंकि कराची में बनाई गई थी। पीआईए के 2 जहाज दिए गए थे जब एमिरेट्स बनी थी, अमला भी नहीं का दिया था। इस वक्त मैं ये चाहता हूं, बता ये रहा हूं कि आपसे आबादी में 20 गुना मुल्क बड़ा है रशिया, और उसकी आबादी 14.5 करोड़ है। पूरे यूरोप की आबादी 74 करोड़ है। आपको डेली बेस पे आप 1.5 अरब लीटर मीठा पानी जाया करते हैं अपने वॉशरूम्स के अंदर। आपको 60 करोड़ रोटियां डेली बेस पे चाहिए होती। एज ए नेशन आपका मिजाज क्या है? यू आर एंटी बिजनेस, यू आर एंटी प्रोग्रेस, यू आर एंटी सोशल। दूसरे आपके माटोज क्या है? आपकी फिलॉसफी क्या है? जो खुश इखलाक होता है उसको कहते हैं ये मुनाफिक है, तरक्की जो कर रहा होता है उसको कहते हैं खुशामदी है, जो बिजनेसमैन है उसको कहते हैं चोर है। सारा दिन सोशल मीडिया पे टेक टाक पे आवारगी आप करते हैं। और सर जो सच बोल रहा होता है, सर जो सच बोलता है उसको कहते हैं गद्दार है। गद्दार बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि नफरतों से भरे पड़े हैं, और आज तक मेरी समझ से यह बाहर है कि सारा दिन टिकटॉक को ट्वीट करते हैं। इन लोगों को यह नहीं बता सकता हमारा मिस्टर हैंडसम, खुदा के लिए इसी फोन से अपना कारोबार करना शुरू कर दो यार, इस स्मार्टफोन से यहीं से रोटी कमा लो। वो नहीं बताएगा इनको, जिहाद बताएगा कहो निकले। लेकिन अपने बच्चे जो अपने लौंडे लपाड़े वो लंदन में जमा करा रखे हैं ऑक्सफोर्ड जाने के लिए, अपने बच्चे जो है 22 करोड़ लोगों के बच्चों को मरवाना चाहता है, कहता है ये ब्लड लाइन है, मुझे अरेस्ट किया तो तुम मर जाना, फट जाना तुम। कैसा ये इंसान है? मेरी समझ से बाहर है। मैं बिल्कुल इस वक्त नहीं समझ पा रहा कि आपकी डायरेक्शन क्या है। जब पाकिस्तान को पाकिस्तानी ही बचाना ना चाहते हो तो कौन बचाएगा? और सर शायद पाकिस्तान वाहिद मुल्क है दुनिया का जहां पे छुट्टियां भी बहुत होती हैं। मंडे को एक बार फिर इन्होंने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया क्योंकि यूएई के प्रेसिडेंट आ रहे हैं। नहीं गलत आप कह रहे हैं भाई। छुट्टियां तब होती हैं, कोई काम करे तो छुट्टी होती है। आपके तो सारा साल ही छुट्टी है आपकी। मुझे ये मैं बताता जाता हूं, ये आपका मिस्टर हैंडसम अमीरुल मोमिनीन है। आप जब जाके देखें लाहौर, उसकी रिहाइश के बाद 1500-1600 बंदा मुसलसल कैंप डाल के बैठा हुआ। अब आप कह रही छुट्टियां इनकी, वो फारग होकर बैठे। और एक और बात बताना चाहता हूं, ये पैकेज आईएमएफ का आ रहा है 1.5 करोड़। ये उन्होंने कैलकुलेशन कर ली, महंगाई और सारे आपके जो कारखाने बंद हैं, 1.5 करोड़ बंदा अनएम्प्लॉयड होगा इसकी वजह से, इस पैकेज की वजह से। और पहले एम्प्लॉयमेंट कोई नहीं है, फारग है सारे। पैदल चल चल के तो टर्की जा रहे हैं, पैदल चल चल के तो जा मजदूरी करने जा रहे हैं। आपने तो रशिया की कोई स्टेट नहीं छोड़ी जहां जाके आप मजदूरी ना कर रहे हो, क्योंकि जो आपके हालात हैं यहाँ पे। सिर्फ 5,000 लोग हैं यहाँ पे, बिल्कुल जो बाजवा साहब ने मेरे ख्याल में लिस्ट बना ली थी, जेब में थी उनके। 5,000 लोग हैं, उन्होंने पाकिस्तान को तबाह करके छोड़ना है। मैं ये बिल्कुल इस पॉइंट पे पहुंच चुका हूं कि अब आप जो है मेरे ख्याल में नहीं बच पाएंगे। उसकी वजह ये है, आज इस तरीके से मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूं। आज मरियम नवाज का इस्तकबाल कर रहे हैं, वो कौन सा कारनामा अंजाम देके आ रही है भाई? वो तो शॉपिंग करने गई थी लंदन, सर्जरी कराई उसने, क्योंकि पाकिस्तान में कहते यहाँ मुझे बू आती, यहाँ पे तो कहते हैं चीजें, यहाँ तो मैं सर्जरी नहीं करा सकती। उस जैकेट स्वेटर लेने गई थी, तो इस्तकबाल कर रहे हैं, कहते हैं जी वापस आ गए, इतना बड़ा युद्ध जीत कर आई है। ठीक, कैसी कौम है यार ये। उन्हें कहा गया कि आप हर हल्के से 1,000 बंदा लेकर आए, पहुंचे एयरपोर्ट के ऊपर और लेके पहुंच रहे हैं सारे। और सर वो न्यूज भी आपने देखी होगी, वो जो एक ख्वाजा सरा को राशन देने के लिए कह रहे हैं कि नाच के दिखा। बिल्कुल, ये वाली कौम है हमारी। ये तो अभी हर बंदे को नचाएंगे, ये तो पूरी कौम नाचेगी आटे के लिए भाई, ये तो पूरी कौम नाचेगी। लेकिन आरजू, मैं दुख होता है, मेरी मादरे मिल्लत है, लेकिन
पस्तियों की नए से नए स्टैंडर्ड आप दरियाफ्त कर लेते हैं, नए से नए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि अफगानिस्तान भी आपसे आगे निकल जाएगा। लेकिन कभी 22 करोड़ लोगों ने, 23 करोड़ लोगों ने भी कभी सोचा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है? हमें धोखे दिए जा रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी हम करेंगे, हम IMF के मुंह पे पैसे मारेंगे, यहां घर बनेंगे, लोग बाहर से आकर मजदूरियां करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, किस खामोशी के साथ। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जब तक आप अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, माफी भी नहीं होती, खुदा के दर पे भी माफी नहीं होती, और आप उसके बाद तरक्की भी नहीं कर सकते। आपका जहन ही नहीं इजाजत देता जब तक अपनी गलती ना माने। आज मैं ये बिल्कुल चाहूंगा कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी गलती का इतराफ करे कि हमसे गलती हुई है, हमने ये प्रोजेक्ट गलत छेड़ा था, और आए मिल के पाकिस्तान बचाएं। ये किसी को जाके बताना पड़ेगा कौम को, वरना ये जो उनको आप ही ने बताया था, मैं ये बताना चाहूंगा एस्टेब्लिशमेंट को, आप ही ने बताया था कि ये अमीरुल मोमिनीन है, ये मिस्टर हैंडसम आपने ही कौम को घड़ के दिया था, बनाया था, बल्कि मार मार के आपने मीडिया वालों को कहा था कि इसकी तारीफें करो, बिल्कुल पॉजिटिव न्यूज दिया करो, ये भी कहा। तो छोड़े, इन्होंने मोहसिन बेग को इबरत का निशान बना दिया था इन्होंने। अब ये चीखते हैं कि फलां को क्यों पकड़ रहे हो, फलां को। मोहसिन बेग की चीखें नहीं याद, उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ों के निशान है जो वीडियो बना बना के पुलिस वाले भेजते रहे इनको। आज वो कहां गई स्टोरियां जो मोहसिन बेग और दूसरे, जिस तरीके से वो तूर को घर में घुस के मारा था, फिर उसके बाद हामिद मीर के साथ जो उसको इबरत का निशान बनाया इन्होंने, आज ये भूल गए सारा कुछ। सर साथ साथ इस हालत में, जबकि इकोनॉमी की इतनी बुरी हालत है, सुनने में ये आ रहा है कि जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो अपने सिक्योरिटी के लिए इक्विपमेंट्स खरीदे वो 12 करोड़ 80 लाख के हैं। मतलब इनको ऐसी क्या जान का खतरा है। साथ ही सागडार जो इमरान खान को कह रहे हैं कि आइए जी डिबेट करते हैं, वो जैसे अमेरिका वगैरह में लाइव डिबेट होती है, उसकी दावत दे रहे हैं। इसाक डार साहब ने अगले दिन जो तकरीर की है, वो तकरीर लग रही थी कि उनकी आखिरी तकरीर है। उसकी वजह क्यों, जब देखे वो खुद कह दें कि अब दुआएं खैर करें जी, देखें मैंने जो करना था कर लिया है, अब खुदा के हवाले। उन्होंने बिल्कुल यही कहा है। उन्होंने कहा जी मैंने जो करना था कर लिया है, अब आप और आपका मुल्क खुदा के हवाले है, मैं तो भाई लंदन वापस। उन्हें बच्चे याद आ रहे होंगे उनको, या वहां जो कारोबार शुरू कर रखा होगा, बारह भागना होगा। रिजाइन भी नहीं किया वैसे उन्होंने, यही नहीं, कहा आपको याद है उसने बनाया है मुल्क को, खुदा ही देखेगा। इसहाक डार पिछली दफा भी भागे थे, रिजाइन दिए बगैर भागे थे, आपको शायद याद। वो ऐसे ही किसी को कहा था मैं सब्जी लेने गया हूं, तो वो लंदन भाग गए थे। पिछली दफा भी ऐसे ही गए थे। तो ये पाकिस्तान में दुख है। आरजू मैं क्या करूं, मुझे तो समझ नहीं आती कि मैं अपना दुखड़ा किसके सामने रखूं। कोई नजर ही नहीं आता ऐसा बंदा। मैं अकेले ही चीख रहा हूं, या लग रहा है वॉशिंगटन डीसी में मैं ही एक वाहिद आदमी हूं जो इनको कह रहा हूं कि यार उठो, खुदा के लिए, अपनी ये मादरे मिल्लत है तुम्हारी यार, ये तुम्हारा हल नहीं है। ये 3-4 लुटेरे जो कह रहे हो, ये महकमा, ये क्या आपके तहरीक इंसाफ है, पीएस पार्टी है, ये शरीफ बरादरी है, ये लोग आपका हल नहीं है। आपका हल, सबसे बड़ा हल तो मैं ये समझता हूं कि तालीम है, और तालीम आपको इंग्लिश और मैथ की चाहिए, आपको तालीम उर्दू की, पंजाबी की नहीं चाहिए। सर ज़हनी तौर पे भी तो तालीम याफ्ता होना, एजुकेशन सिर्फ रट्टाफिकेशन तो नहीं होती, सिर्फ रट्टे मारते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, जैसे परवेज उद भाई कहते हैं कि इनको सिर्फ रट्टे वाले को नंबर मिलते हैं, समझ के तो पढ़ते हैं नहीं। वो बात मैं एग्री करूंगा, लेकिन मैं कहता हूँ कम अज कम स्टेम सब्जेक्ट पढ़ें, इनकी मुआशियत तो ठीक हो, को कारोबार तो करें, को खाने खाना। देखें, जब पेट में खाना होगा, जब इकॉनमी ठीक होगी, सोचें भी ठीक हो जाएंगी। लेकिन जब भूख से जान निकल रही होगी तो फिर क्या करेंगे, क्या करेंगे? भूख का क्या मजहब होता है? कोई मजहब नहीं होता। तो सर ये यही तो चाहते हैं कि आम पब्लिक समझ ना सके, सोच ना सके, ये इसीलिए तो उसको ये खाना कम दे रहे हैं। नहीं, खाना क्या देना, खाना तो अब लग्जरी है इस वक्त। मुझे आप मेरा ये क्वेश्चन मार्क है, 22 करोड़ लोगों से ये सवाल है, 50 रुपए की रोटी और 60 रुपए का नान किस तरह खाओगे भाई? ये मुझे बता दो, मैं कम से कम मैं तो चुप कर जाऊं। मैं ये 380 अरब रुपए का जो बजट आ रहा है, उसमें पेट्रोल वगैरह तो खत्म हो जाएगा, डीजल वगैरह तो आप अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। सर वही खोता गाड़ियां, सर दोबारा स्टोन एज में जाके वही खोता गाड़ियां ही चलेंगी। गधे भी चाइना को दे दिए इन्होंने, तो अब क्या करेंगे? सर हकीकत, मैं कई दफा मैं सुन चुका हूं कि आप वाकई एक मुल्क बनाने की सलाहियत रखते थे। आप
मुझे आज एक याद है, मुझे आज से कुछ अरसा पहले, 5-6 साल पहले मुझे शौक हुआ इस बात का कि जो वॉइस रॉय जो ब्रिटिश होते थे वो अपनी क्वीन और अपनी लेजिस्लेशन के साथ क्या कॉरस्पॉन्डेंस करते थे। तो मैं उनके लेटर ढूंढ ढूंढ के पढ़ता था इंग्लिश लैंग्वेज के, मुझे क्योंकि 18th सेंचुरी की लैंग्वेज भी अलग थी, तो मुझे शौक था। मेरी नजर से एक लेटर गुजरा, मैं दोबारा बल्कि सीरियसली उसको कोट करूंगा, किसने किसको लेटर लिखा मेरे जेहन में नहीं आ रहा, लेकिन उस लेटर में ये था 1947 से 1940 के पास। उन जो वॉइस रॉय ने लेटर लिखा था अपनी लेजिस्लेशन को, और उसमें लिखा था कि इनको आजादी तो आप दे रहे हैं, लेकिन ये आजादी इनको कोई पता नहीं है कि हाउ टू गवर्न देमसेल्फ। इस कौम को बिल्कुल नहीं पता कि अपने आप को किस तरह गवर्न करना है। आजादी इनके लिए ठीक नहीं है। हमें 50 साल यहां रह के हम मजीद 50 साल इन पे रूल कर सकते हैं, और हमें अगर ये करना है तो इनको तैयार करना चाहिए। मैं हैरान हो गया यार उसकी आरजू उसकी पढ़ के। मैंने उसका वो लेटर आज से 10 साल पहले पढ़ा था, मुझे आज भी फिट पड़ता है। आप गवर्न करने की सलाहियत रखते हैं अपने आप को? नहीं रखते। 1947 से पहले तो इस मुल्क के बंटवारे पे मैं एग्री नहीं करता। मुल्क का एक ऐसा टुकड़ा, मुल्क का एक हिस्सा ऐसी जगह पे जिसको आप डिफेंड ही नहीं कर सकते, जिसको आप गवर्न ही नहीं कर सकते। फिर आप इतने ज्यादा रेसिस्ट हैं जिसकी हद कोई नहीं है। पाकिस्तान बनाने की मूवमेंट बंगाल से शुरू हुई है, बंगालियों ने पाकिस्तान बनाया था, बिल्कुल। आपकी आबादी भी उनसे ज्यादा थी। आपने बनते ही उनके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। और सारे 75 साल भारत नफरत हमने सिखाई है सिर्फ स्कूल कॉलेजेस में। बल्कि मैं आरजू एक और बात कहूंगा, नफरतें तो खैर, एक तो दो चीजें मैं कहूंगा। एक तो नेचुरल एलिमेंट है कि भारत के ऊपर इतने बड़े मैं तो इसको अपने डीएनए का मैटर, मैंने कहा है आपको कई दफा, मैंने कहा है कि हमारा डीएनए ऐसे है कि थोड़े से मुगल या ये आते थे लोग टर्किश वगैरह, और हमारे एक बहुत बड़े महाभारत के ऊपर वो रूल करते रहे हैं। आज जो वो नफरतें हैं वो उसके रिजल्ट है, उसका नफरत है, पाकिस्तान से नफरत, मुसलमानों से नफरत। दूसरा नहीं एक, सर, यहाँ से नफरत मैं पाकिस्तानी को बताता हूँ, हिंदुस्तान नहीं जी। ऑफ कोर्स आरसू, नफरत का जवाब फिर नफरत से ही होना होता है। यहाँ पे नफरत भी, उधर से नफरत आएगी तो यहाँ भी नफरत होगी, ये को हार तो नहीं डालेंगे ना। लेकिन मैं ट्वीट करता हूँ, जो दूसरी चीजें करता हूँ, पढ़ता हूँ, दोनों साइडों पे इतनी नफरत है जिसकी हद कोई नहीं। सिलेबस का हिस्सा है, दोनों साइडों पे नफरत है। पठान मूवी को देख लें, अब नफरतों के हालात देख लें। बल्कि मैं अगले दिन कल एक सरदार जी से बात कर रहा था, उनकी क्रिकेट टीम में एक नौजवान सरदार ने कैच छोड़ा है तो उसके ऊपर उसको कहते हैं ये तो पाकिस्तानी, ये खालिस्तानी। जो मेरा बॉटम लाइन ये है कि मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूं, नफरतों से कुछ निकलता है? कुछ नहीं निकलता। नेगेटिव थिंकिंग से आप नेगेटिव हो जाते हैं और कुछ भी नहीं होता। मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूं दोनों साइडों पे कि खुदा राय नफरतों से आपने 76 सालों में क्या बना लिया, क्या किया? कुछ भी नहीं किया, स्वाय अपनी एनर्जी। दोनों, उधर भी रूरल एरियाज में भूख बहुत है, वहां भी ये कहा जाए ना कि वो अब वो सुपर पावर बन गए हैं, तो वो ऐसी बात नहीं है, तरक्की वहां हुई है, लेकिन कंट्री इतना बड़ा है, गुर्बत इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन मैं ये कहूं, मैं हमेशा ये कहता हूं कि 76 साल नफरतें कर ली, थोड़ा कोई स्लो डाउन भी करने की कोशिश करें। बिल्कुल ऐसा होना सर, उनके प्राइम मिनिस्टर ने तो इंडिया के बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि जी कुछ दिन पहले कि बेकार किस्म की जो बातें हैं और फिल्मों को लेकर इस किस्म की बातें ना की जाए। उसी का रिजल्ट है कि 3 दिन में 313 मेरे ख्याल है करोड़ का बिजनेस जो है वो शाहरुख की मूवी ने सिर्फ 3 दिन में किया है। तो जहां पे बोलना होता है उनके प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं, हमारे यहाँ तो बिल्कुल हम चुप हमारा रहते हैं कंपैरिजन नहीं, माइनॉरिटी को हमारा लेकर उनके साथ भी। कंपैरिजन। आरजू दूसरी बात है, मैं आखिर में ये भी ऐड करना चाहूंगा कि वहां पे जो वो शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां से बिलावल भुट्टो के लिए भी इनविटेशन आया है। कल मुझे ये पता चला है कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब को भी इनविटेशन की बातें हो रही हैं। मेरे ख्याल में इन दोनों को जाना चाहिए। चीजें स्लो करें, आइस मेल्ट करें, जो कुछ भी है कोशिश करें नफरतों को कम करें, क्योंकि मेरे ख्याल में नफरत एक ऐसा पैशन है, ये तो पैशन की एक शक्ल है, लेकिन नेगेटिव, उसका अपनी आपकी सेहत पे बुरा असर है, आपके कंट्री के ऊपर बुरा असर है। कोशिश करें पॉजिटिव 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 सोचें। मेरे ख्याल में इससे बेहतरी इसी से आएगी। और 21st सेंचुरी में एक बात कभी ना भूलें, मैं हमेशा ये कहता हूं, एक बात कभी ना भूलें आप, हम वो लोग हैं जिनकी सोचें एक है, जिनका कल्चर एक है, जिनका डीएनए एक है, जिनका खाना पीना हर चीज एक है। और इस तरह की चीजें आपको दुनिया में कैसे कहीं नहीं, कोई और ऐसी कौम नहीं मिलेगी जिनके साथ, ना हम पाकिस्तानियों को मिडिल ईस्ट से ये चीजें मिलती हैं, ना कहीं और से मिलती।
ये सिर्फ चीजें भारत है, बांग्लादेश है, बल्कि नेपाल के साथ भी हमारा कल्चर सिमिलैरिटीज। तो ये एक बड़ी यूनिक है चीज। इसके ऊपर पॉजिटिव इसके ऊपर सोच होनी चाहिए बजाय नेगेटिव। मजहब, मैं हमेशा ये कहता हूँ आरजू, हम पैदा बहसीते इंसान होते हैं, मजहब और नाम बाद में दिया जाता है, और उसके पीछे इतना नहीं जाना चाहिए कि आपको तकलीफ, आप हर्ट होना शुरू हो जाए। तो ये एक मेरी जो सोच ये है, और मैं हमेशा समझता हूं कि कभी भी आप लेट नहीं होते कोई भी चीज, अच्छी चीज शुरू करने के लिए। तो मेरे ख्याल में अच्छी सोच रखनी चाहिए, उसके अच्छे रिजल्ट होंगे। बुरी सोच रखेंगे, बुरे रिजल्ट होंगे उसके। बिल्कुल सर, लास्ट में मैं एक चीज आपसे सिर्फ पूछना चाहूंगी कि कोई तरीका ऐसा है जिससे ये लोग, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज और एजेंसीज और फौज जो भी पैसे खा गए करप्शन करके, इनसे वापस लिया जा सकता है कि ताकि पाकिस्तान का कुछ भला हो? वो सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन उसका इख्तियार रखता है, वो आपकी एस्टेब्लिशमेंट। उसकी वजह यह है कि ये तीनों पार्टियां, मैं तो इनको नहीं कहता, ये तो सियासी पार्टियों, इनको कहना तौहीन है, क्योंकि ये तीनों जो ग्रुप हैं, इनको इजाद करने वाली आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, और एस्टेब्लिशमेंट के पास ही इसका तरीका मौजूद है कि इनसे पैसे लिए जा सकें, और तीसरी पार्टी को इनसे पैसे नहीं ले सकती। और एस्टेब्लिशमेंट से कौन लेगा? ये एस्टेब्लिशमेंट वाले खुद भी तो कितने बड़े चोर हैं। हाँ, उसमें भी यही हालत है। देख, मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस वक्त हमारे मिस्टर हैंडसम का नारा ये है कि बाहर निकलें, सिस्टम के खिलाफ जिहाद करें। तो उसके जवाब में मैं हमेशा ये कहता हूं, सिस्टम कौन है? सिस्टम पाकिस्तान का है, पाकिस्तानी चला रहे हैं, जर्मन नहीं चला रहे उसको। आज तो उन्होंने चीफ जस्टिस को भी खत लिख दिया है। हाँ, नहीं चाहिए, लेकिन जब तक आप बहसीते एक कौम इकट्ठा पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचेंगे, वो जो 5,000 लोग जिनकी मैं हमेशा बात करता हूं, जो आपस में रिश्तेदार हैं, कोई बहनोई है, कोई साला है, कोई लड़का है, कोई मामू है, कोई चचा है, उन्होंने शादियां कर ली ना। देखिए, बच्चे जब करप्शन करनी हो तो फिर शादियां, रिश्ते भी कर लेते हैं आपस में। तो वो जो 5,000 लोग हैं, अगर वो हादसाती तौर पर अगर पाकिस्तानी बन जाए, वो पाकिस्तान को मादरे मिल्लत समझना शुरू कर दें, तो आपका हर मसला ठीक हो जाए। लेकिन उनको भी किसी ने कराना है, और मेरे ख्याल में वो एस्टेब्लिशमेंट ही है, क्योंकि और किसी के पास इतना इख्तियार ही मौजूद नहीं। और बिल्कुल ऐसा ही है। बहरहाल सर, देखते हैं कि ये क्या करते हैं आगे, क्योंकि बहरहाल IMF से तो कुछ ना कुछ पैसे मिलने वाले हैं, फंड्स मिल जाएंगे। और फिर आरजू, मैंने उसका तो बता दिया ना आपको कि IMF से पैसे आएंगे, 6 महीने नहीं निकलेंगे। उसके बाद सऊदीया से पैसे आएंगे, UAE से आएंगे, चाइना भी कुछ दे देगा। लेकिन आपके वो 5,000 लोग जो हैं, वो बहुत इस वक्त भूखे हो चुके हैं। वो 6 महीने, उसमें से सिर्फ 25% रुकेंगे पाकिस्तान में। वो भी जो पाकिस्तान के करप्ट लोग होंगे, वो उनको खाएंगे उसको। दूसरा फौरन उड़ के लंदन और टोरंटो जाएंगे। सर, UAE के प्रेसिडेंट भी तो आ रहे हैं मंडे को, उसके लिए इन्होंने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया है, और कह रहे हैं कि जी उनको जो है 21 तोपों की या पता नहीं कितने तोपों की सलामी दी जाएगी, और क्या कुछ उनके लिए नौटंकी चल रही है यहाँ पे। वो देखें, मिलने की उम्मीद होगी। देखिए, इस वक्त पता नहीं, खाने पीने के हालात तो कोई नहीं है। अगर देखा जाए तो इस वक्त आपके जो, मैंने आपको शायद ये नहीं बताया कि आपकी पाक अरब रिफाइनरी जो है, उसका उनकी एलसीज नहीं खुल रही, और अगर उनकी एलसीज नहीं खुल रही हैं, PSO की एलसीज नहीं खुल रही हैं, और उन्होंने बता दिया है कि 2 हफ्ते बाद we might be facing a huge crisis। इस वक्त आप पाँव में पड़े हैं IMF के, मिन्नतें हो रही हैं। इसहाक डार साहब ने भी मिन्नतें करने की कोशिश की, अमेरिका को अप्रोच किया है कि IMF को कहें कि थोड़े से नरम हो जाए, लेकिन उन्होंने भी आगे से कोई लिफ्ट नहीं कराई ज्यादा। लेकिन अगर इन हालात में है तो UAE वाले भी आएंगे तो मिन्नतें तरले करेंगे, यार को अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो। मेरे बच्चे लंदन में यही जा रहा है, वो अपनी पूरी फैमिली के साथ आ रहे हैं, उनके प्रेसिडेंट। उनसे मिन्नतें करेंगे, यार देखिए लंदन में मेरे बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, कोई पाउंड दे दो, डॉलर दे दो। मिलते तरले डॉलर, इनको तो डॉलर, रुपए, यूरो, डॉलर चाहिए ना, इनको तो यूरो चाहिए। ये रुपयों में खराब थोड़ी मांगते हैं। इन सब के मसाइल तो लंदन और टोरंटो के अंदर है, इनके मसाइल पाकिस्तान के अंदर तो नहीं है। ये जो 5,000 लोग हैं, मिस्टर हैंडसम के आसपास भी सारे डुअल सिटीजन हैं सारे, वो तो पाकिस्तानी साथ रखते ही नहीं है। तो उनके मसाइल जो है, वो जो अगर बंदा ग्रीन कार्ड हो, अगर या उसके पास PR हो या कुछ हो, तो उसके मसाइल डॉलरों पाउंडों में होते हैं, उसके मसाइल रुपयों में थोड़ी। वारल सर, देखते हैं क्या होता है। अभी उन्होंने 30 जनवरी को फवाद चौधरी को दोबारा बुलाया अदालत में, कब तक उनके चक्कर लगते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। थैंक यू।